औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैप्टर 7 है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। आज इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं कहूँ कि कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे इदारे हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाए हैं, और बहुत सारे इदारों में कुछ ना कुछ पढ़ाया गया है ऑनलाइन। फिजिकल क्लासेस बहुत जगह पे हुई हैं, लेकिन वो बहुत कम पीरियड के लिए हुई हैं। तो गुजारिश ये है कि आप अगर फॉरवर्ड कर देंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनको सीखने का मौका मिल जाएगा और आपको उसका अजर मिल जाएगा। एक्सरसाइज 7.3 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एक वर्ड दिया हुआ है, हमने ये देखना है कि इसकी कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। टेकन ऑल टुगेदर, इन सारे वर्ड्स को अगर इकट्ठा, टुगेदर का मतलब इकट्ठा अगर चूज करें तो हमारे पास कितने वर्ड्स बनेंगे। ऑल टुगेदर का वर्ड जब भी आएगा तो परमुटेशन हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सारे पार्ट्स एक जैसी हैं, तो मैं पाकिस्तान उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले पाकिस्तान है PAKI और STAN है ना। अब जो वर्ड रिपीट हुआ वो हमने अभी नहीं लिखना, ठीक है। जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वहां से हमने चूज करने हैं अभी, ठीक है। अभी जरा देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर P है, A है, K है, I है, S है, T है, A अब रिपीट हुआ है। A हमने पहले लिखा हुआ है तो इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। N, पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट वर्ड थे, पाकिस्तान के अलावा कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। अकाउंटिंग है, मैथमेटिक्स है, जियोग्राफी है, चाइना है। जो डिफरेंट वर्ड्स होंगे वो हम एक दफा लिखेंगे। फिर हमने ये मैंने एक हेडिंग दी हुई है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, ये कितनी दफा रिपीट हुआ है। पी देखें, पाकिस्तान में सिर्फ एक दफा है, ठीक है। उसके बाद ए कितनी दफा है, एक, और ये 2 है, ठीक है। मैं इस तरह क्रॉस कर लेता हूँ, ये 2 दफा आ रहा है, मैंने 2 टाइम्स लिख दी है। अच्छा, पहली वैल्यू थी, मैंने उसको N1 का नाम दिया। दूसरी वैल्यू A थी, इसका नाम मैंने N2 रखा है, और A 2 दफा रिपीट हो गया था। P हमने लिख दिया है। उसके बाद हम K देखते हैं कि K कितनी दफा है। K मेरे पास 1 टाइम्स है, क्योंकि तीसरी वैल्यू इसको N3 का नाम दिया है। I 1 टाइम्स है, ये फोर्थ वैल्यू इसको N4 का नाम दिया है। N भी 1 टाइम्स है, I भी 1 टाइम्स है। उसके बाद S आपके पास वर्ड आ रहा है, S ये क्योंकि 5वां वर्ड है, ठीक है। तो N5 मैंने नाम दिया, और S भी 1 है। उसके बाद T देखें, T भी एक ही दफा आ रहा है, ठीक है, और ये छठी वैल्यू में से N6 का नाम दिया है। उसके बाद A तो मैंने रिपीट कर दिया था, N मेरे पास रह गया है। N भी इसमें एक ही दफा है, ठीक है। ये 7वां वर्ड है, इसलिए N7 लिखा है, इज इक्वल टू 1। अब ये टोटल वैल्यूज कितनी है हम काउंट कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 और 1 7 और 1 8, ये टोटल 8 वैल्यूज हैं। और हम शुरू में क्वेश्चन की वैल्यूज भी गिन लेते हैं कि वो कितनी थी। 1 2 कितने लेटर थे, जरा इसको जूम कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर नजर आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लेटर्स थे किसमें, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 8 लेटर से आपने जब टेबल बना लेना है, टेबल बनाने के बाद आपने इन सारी वैल्यूज को काउंट कर लेना है। मैंने ये काउंट करके बताया था आपको इससे पहले, ये 8 ही लेटर्स हैं जो पाकिस्तान में थे, और ये भी 8 ही हैं। इसका मतलब है कि आपने जो टेबल बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब परमुटेशन, क्योंकि इसमें ज्यादा वर्ड्स हमारे पास हैं, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। N नंबर ऑफ वैल्यूज जो टोटल हैं वो हमने ऊपर लिखनी है,
ठीक है। उसके बाद N1, N2, N3, N4, N5, N6 और N7 मेरे पास से देख लें, N7 वहां तक लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल, ऊपर जो वैल्यू होगी इसके साथ फैक्टोरियल लगाएंगे और जो नीचे वैल्यूज आ रही हैं N1 के साथ फैक्टोरियल लगाना है, N2 के साथ भी फैक्टोरियल लगाना है, N3 के साथ भी फैक्टोरियल लगाना है, N4 के साथ भी फैक्टोरियल लगाना है, N5 के साथ भी फैक्टोरियल लगाना है, N6 के साथ भी फैक्टोरियल लगाना है और N7 के साथ भी फैक्टोरियल लगाना है। अब हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला मैंने हाईलाइटेड करके आपको बताया था और यहाँ पे इसको मैंने रिपीट भी किया हुआ है। अब n मेरे पास कितना है, तो n की वैल्यू हम पुट करते हैं, n फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास n क्योंकि 8 है तो ये n की जगह पे अगर 8 पुट करते हैं 8 फैक्टोरियल आ जाता है। उसके बाद n1 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो n1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा और ये n2 का फैक्टोरियल, n2 आपका 2 है, n2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, n3 आपका 1 है तो n3 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा जूम कर लेते हैं, आप ऊपर वाली वैल्यूज को हमने देखना था। तो n4 का फैक्टोरियल, n4 आपके पास 1 है, n4 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। n5 1 है तो n5 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। n6 आपका 1 है तो n6 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और n7 1 है तो n7 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 1 का फैक्टोरियल 1 होती है, ठीक है, और 2 का फैक्टोरियल हम हमारे पास बच जाते हैं, बाकी सारे 1 के फैक्टोरियल 1 है, सिर्फ ये 2 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल हमारे पास बच जाएगा। 8 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कैलकुलेटर में करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अगर आप इस तरह अगर सॉल्व करना चाहते हैं, 8 का फैक्टोरियल क्या होता है, 8 7 6 5 4 3 2 और 1 और 2 का फैक्टोरियल 2 1 होता है, ये दोनों कट हो जाते हैं। बाकी वैल्यूज जो बच जाएंगी इनको आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब भी आपके पास यही आंसर आ जाएगा। पाकिस्तान से कितने लेटर्स बन सकते थे अगर सारे वर्ड्स को हम इकट्ठा लिखें, ठीक है, इकट्ठा चूज करें तो हमारे पास इतने वर्ड्स बन सकते हैं। पाकिस्तान के बाद मैथमेटिक्स ये थर्ड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एम जो डिफरेंट वर्ड्स हैं सबसे पहले हमने वो लिखने हैं। मैथमेटिक्स है MATHEM, अब दोबारा आ गया, एम पहले से हमने लिखा हुआ था तो उसको नहीं लिखना हमने, इसका लास्ट क्वेश्चन में किया था पाकिस्तान में। जो वर्ड एक दफा है, डिफरेंट वर्ड्स हमने लिखने हैं। एम हम क्योंकि पहले लिख चुके हैं इसको नहीं लिखेंगे। एम के बाद फिर आपके पास ए आ गया, मैथमेटिक्स में ए भी हमने पहले से लिखा हुआ था तो उसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद टी है, ठीक है, टी भी हमने पहले से लिखा हुआ था, ये उसको भी नहीं लिखेंगे। जो वर्ड डिफरेंट है वो लिखने हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं एम ये 2 दफा आ रहा है, मैंने एम की जगह पे 2 लिख दिया। ए मेरे पास 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स लिख दिया है। टी ये 2 टाइम्स आ गया है, 2 टाइम्स इसको लिख दिया है। एच मेरे पास 1 टाइम्स था, उसके बाद ई मेरे पास 1 टाइम्स है और आई, अब आपके पास आई आ गया, आई भी 1 टाइम्स ही है और सी भी 1 टाइम है और एस भी 1 टाइम्स है, ठीक है। ये देख सकते हैं सी 1 टाइम्स है, एस 1 टाइम्स है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स में कितने वर्ड्स थे और ये आपके वर्ड्स कितने आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वर्ड से, ठीक है। एम क्योंकि पहला लेटर है इसको मैंने N1 लिखा है, ए सेकंड लेटर है इसको मैंने N2 लिखा है और ये मैंने बताया था कि 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। टी ये तीसरा लेटर N3 लिखा है, ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। एच फोर्थ लेटर है इसलिए N4 लिखा है और ये 1 टाइम रिपीट हुआ है, 1 टाइम्स आया, ठीक है, रिपीट तो नहीं हुआ। N5 मैंने एच ई को लिखा है, एच के बाद ये क्योंकि 5वां लेटर था N5 लिखा, ई 1 दफा है।
उसके बाद आई, ये छठा लेटर N6 लिखा है और ये भी एक ही दफ़ा है। सी सातवां लेटर N7 लिखा और ये भी एक ही दफ़ा है। एस आठवां लेटर N8 लिखा, ये एक ही दफ़ा था। अब इनको काउंट कर लेते हैं। 2 + 2 4 + 2 6 7 8 9 10 और 11। मैथमेटिक्स में 11 वर्ड से और ये टेबल बनाने के बाद हमने देखा ये 11 ही वर्ड से। तो अब हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। यहाँ पे N8 तक ये हमारा क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है, N8 तक। तो हमने अब क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है N1 फैक्टोरियल, ऊपर एन हमने लिखना होता है N1, नीचे N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब हम परमुटेशन अप्लाई करते हैं, टेकन ऑल टुगेदर, जब हमने कोई वर्ड बनाने हों, अरेंजमेंट्स हमने देखनी हो और सारे लेटर्स ऑल टुगेदर चूज करने हों, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब ऊपर एन है तो एन के साथ फैक्टोरियल लगाएंगे, फॉर्मूला है। नीचे N1 है तो N1 का फैक्टोरियल लिखा, N2 है N2 का फैक्टोरियल लिख दिया। उसके बाद N3 है N3 का फैक्टोरियल लिख देंगे। N4 है N4 का फैक्टोरियल, N5 है N5 का फैक्टोरियल, N6 है N6 का फैक्टोरियल, और इसी तरह N7 है N7 का फैक्टोरियल, N8 है N8 का फैक्टोरियल। ये सारे फैक्टोरियल्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला लिखने के बाद अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। n आपके पास 11 था तो n का फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद N1 आप देख लें 2 है तो N1 की जगह पे 2 लिखेंगे तो N1 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। N2 देखते हैं जी, ये आपके सामने N2 2 है तो N2 का फैक्टोरियल, ये मैंने 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। N3 2 है तो N3 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम जरा जूम करके देख लेते हैं। N4 1 है तो N4 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। N5 1 है तो N5 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। N6 1 है तो N6 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। N7 1 है तो N7 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। और N8 1 है तो N8 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। सारे फैक्टोरियल्स मैंने अप्लाई कर दिए। मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 2 फैक्टोरियल आपके पास डिवाइड हो रहे हैं और ऊपर 11 फैक्टोरियल है। कैलकुलेटर के अंदर आप अगर 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4989600 है। ठीक है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह बताया था उस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 11 10 फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करके लिखते होते हैं। ये कहाँ तक हम लिखेंगे, 2 तक। 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये 2 फैक्टोरियल 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको कैलकुलेटर नहीं है। अब इनको आपस में ऊपर जो वैल्यू सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिवाइडेड बाय 8 हम कर देंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है जी, मैंने दोनों चीज़ें बता दी।